Hello bachcho, let's see this question. This question says find total number of optically active isomers for complex compound having molecular formula platinum dot X En dot Cl4 where X is equal 1, 2 or 3. Key concept for this question is optically active isomers of given complex. Key concept for this question is optically active आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनसे अगर पीपीएल को पास किया जाए तो पीपीएल डेक्स्ट्रो रोटेशन या लीवो रोटेशन शो करता है और ऐसे कंपाउंड्स एसिमेट्रिक होते हैं और उनके मिरर इमेजेस एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती। सो दीज आर एसिमेट्रिक, these are a symmetric and mirror images and mirror images are not superimposed. गिवन क्वेश्चन में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और प्लेटिनम के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए हो सकता है 6। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो ये होगा PT EN Cl4 और इस कंडीशन में यहाँ इस पर टोटल चार्ज होगा -2 क्योंकि ईच क्लोरीन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो 4 पर होगा -4 और EN एक न्यूट्रल लिगेंड है। प्लेटिनम अगर यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होगा -2। सो अगर यहाँ x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो x अगर 1 है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा PTENCl4। अब क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इस केस में इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती है। इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से होगी। 4 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं विद द प्लेटिन एटम और 2 प्लेन के अबोव एंड बिलो होते हैं। सो 4 Cl अगर हम इस तरह से रखें यहाँ 4 Cl और यहाँ पर हो एक EN क्योंकि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है और बाइडेंटेड लिगेंड इस तरह से सिस पोजीशन पर हो सकता है। तो ये जो बना ये क्या बना, एक सिस कंपाउंड बना और इसमें केवल सिस ही पॉसिबल है। अब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हम एक ऐसा प्लेन चूज करें जिसमें EN बाइडेंटेड लिगेंड हो तो ये चारों ग्रुप, ये दोनों Cl एटम और ये EN क्या होंगे, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे और ये इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे। ये इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे इस तरह से ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेकेंड सिचुएशन जिसमें x की वैल्यू 2 हो, फर्स्ट सिचुएशन जिसमें x इक्वल 1 है, सेकेंड जिसमें x इक्वल 2 हो। तो यहाँ फॉर्मूला होगा PT EN होल ट्वाइस Cl2, PT EN होल ट्वाइस Cl2। क्लोरीन हमें 2 ही लेने होंगे क्योंकि ये मोनोडेंटेड है और ये बाइडेंटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म होगा। अब इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। PT इसके सिस फॉर्म में EN इस तरह से होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर 90 डिग्री पर होंगे। CLN Cl ऑल आर
in cis condition. So this is cis. इस cis में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. अगर हम कोई एक ऐसा प्लेन चूज करें तो उस के थ्रू हम इस मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो सिस कंडीशन में अगर इसकी मिरर इमेज बनाई जाए, मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती. En, दिस इज ऑल्सो En, Cl, Cl, तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है. तो एक फॉर्म अगर D है तो दूसरी होगी L. तो इस तरह यहाँ बन जाएंगे 2 एनेंसोमर. क्या होंगे ये? एनेंसोमर्स होंगे. तो सिस फॉर्म कैसी होगी? ऑप्टिकली एक्टिव. दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. कितना हुआ इनका नंबर? 2. नेक्स्ट बनाते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म में सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट यानी 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं. तो 2 Cl को अगर हम इस तरह से अपोजिट रखें और En इस तरह से, क्योंकि ये सिस पोजीशन में ही हो सकते हैं क्योंकि वाइडेंटेड लिगेंड है ये, तो ये होगी इसकी ट्रांसफॉर्म. और ट्रांसफॉर्म में क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, या एक इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, जो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. सो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इसका ट्रांसफॉर्म. तो x इज इक्वल 2 में 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे. x इज इक्वल 1 में 0 है. नेक्स्ट कंडीशन जब x इज इक्वल 3 हो. थर्ड कंडीशन जब x इज इक्वल हो 3, x इज इक्वल 3 हो, उस कंडीशन में फॉर्मूला होगा PT En होल थ्राइस. और क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी और इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. PT 2 En इस तरह से होंगे एडजेसेंट पोजीशन में इस तरह से, और एक En यहाँ होगा. तो इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है. तो इसकी हम बना सकते हैं यहाँ मिरर इमेज, और मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होती है. सो दिस इज En. अब लेफ्ट साइड आ गया राइट से लेफ्ट साइड और लेफ्ट वाला राइट साइड. तो अगर एक D फॉर्म है तो एक होगी L फॉर्म. तो यहाँ भी 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिलेंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिलेंगे. तो टोटल नंबर हुआ इनका 0 + 2 + 2 = 4. टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.